यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए CUDP लर्निंग चैनल। हमारा चैनल आपकी तैयारी में बेहतरीन योगदान देगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े। यूपी बोर्ड के साथ साथ हमारा चैनल आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। आज हम आपको गास की प्रमेय के चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले यहाँ पर आपको समझाएंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए फार्मूलों की प्लेलिस्ट PDF चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे, आप पहले हमारा वीडियो कंटिन्यू देखिए, ठीक है। चलिए, पहला हमारा फार्मूला है समतलीय कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, मतलब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये बहुत काम में भी आता है, ठीक है। जो थीटा है वो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, जो कि आपको पहले से वहां दिख भी रहा है, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू DA बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा क्या है? घन कोण। DA क्या है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आर स्क्वायर क्या है? त्रिज्या। देखो, आर त्रिज्या है, ये त्रिज्या का वर्ग माना जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA बराबर EDA कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA के बीच का कोण है। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें गास की प्रमेय या गास का नियम, क्या कहते हैं, फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। फाई E वैद्युत फ्लक्स बराबर आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। फार्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। समतलीय कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, घन कोण बराबर ये आपका गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, वैद्युत फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू EDA कॉस थीटा, और गास का नियम जो है फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। हमारा अगला फार्मूला है लेमडा इज इक्वल टू DQ बाई DL। लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। DQ क्या है? उस अल्पांश लंबाई जो होगी, जो आपका कोई तार होगा उस पर जो आवेश आप डालते हैं, तो अल्पांश लंबाई पर जो आवेश है उसे हम DQ कहेंगे, और पूरी लंबाई पर जो आवेश होगा वो आपका Q होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DA। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। रो इज इक्वल टू DQ बाई DV। ये क्या है आपका? रो आयतन आवेश घनत्व। देखिए, यदि L तो ये आपका रेखीय आवेश घनत्व, DA तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और DV तो आयतन आवेश घनत्व। बाकी इन तीनों फार्मूलों में ऊपर DQ 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 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों फार्मूले आप अच्छे से देख भी सकते हैं। फिर अगला है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का तार रहे, उसके निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। एप्सिलॉन 0 आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता, R जो है दूरी, और लेमडा अभी हमने बताया रेखीय आवेश घनत्व। नंबर नेक्स्ट फार्मूला है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट। चादर, जैसे ये हमारी कॉपी है, इस तरह की कोई चादर रहेगी अनंत विस्तार की, तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है? पृष्ठावेश घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आवेशित चालक प्लेट के निकट। देखो, चालक प्लेट अलग होता है, चादर अलग होती है, ठीक है। उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ अनंत विस्तार की चादर होगी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ प्लेट होगी तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ध्यान दीजिए। 11वां फार्मूला है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोश अगर एक समान रूप से आवेशित है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 कंडीशन में निकालते हैं। गोलीय कोश के बाहर आपकी इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। गोलीय कोश के बाहर आप जहां ज्ञात करेंगे वो गोले के केंद्र से वहां की ये दूरी है, और जब गोलीय को कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी गोलीय कोश की, ठीक है। और गोलीय कोश के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य। ध्यान से फिर समझ लीजिए,